Good morning students. Now we are discussing for class 8 science. आज हम क्लास 8 के साइंस का टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फिजिक्स दैट इज वर्क एंड एनर्जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा वर्क एंड एनर्जी पर कार्य एवं ऊर्जा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट वर्क एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट एनर्जी। इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें डिस्कस करना होगा फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? फोर्स क्या होता है? हिंदी में अगर हम इसको पढ़े, फोर्स का मतलब क्या होता है? बल। बल मतलब जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचने में, पुल करने में या धकेलने में, पुश करने में जो हमारा एनर्जी लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? फोर्स। सो यहाँ से सिंपल सी डेफिनेशन निकलती है, व्हाट इज फोर्स? एनीथिंग दैट वी अप्लाई टू पुल एंड पुश एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करने पर जो हमारा क्या अप्लाई होगा? फोर्स अप्लाई होगा। तो सिंपल सा है, पुल या पुश करने के लिए वी नीड अ फोर्स। अब इस फोर्स का क्या रिलेशन है वर्क से? सिंपल सा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कोई कमांड देती हूँ, कोई ऑर्डर देती हूँ दैट विल यू प्लीज ब्रिंग दैट ऑब्जेक्ट फॉर मी, या किसी भी चीज को आप मेरे पास लेकर आइए, तो वो ऑब्जेक्ट अपने आप तो आएगा नहीं। सबसे पहले आपको जाके उस ऑब्जेक्ट को पुल करना पड़ेगा, तभी वो ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये जो आप मेरा कहा हुआ कार्य, मेरा किया गया कार्य कब होगा? जब आप उस पर क्या लगाओगे? फोर्स। अब सेकंड चीज है, वर्क क्या सिर्फ और सिर्फ फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है? जी नहीं, एक और चीज है इसके ऊपर डिपेंड करने के लिए, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का अपनी ओरिजिनल पोजीशन से अगर वो थोड़ा सा भी मतलब चाहे वो कुछ पॉइंट, कुछ इंच ही अगर वो अपनी जगह से मूव कर गई, दैट इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। मिनिमम जो अपनी जगह से जो ऑब्जेक्ट हिल गया है, दैट इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क कब होगा? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगाने के बाद में अगर वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है, अगर फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी अप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स वर्क क्या है? उस ऑब्जेक्ट के ऊपर किया गया है। तो यहाँ से सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है, W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये जो S है, इस S को डिनोट किया जाता है डिस्प्लेसमेंट से। और वर्क जो है इसकी SI यूनिट कितनी होती है? जूल। ओके। ना अगर अब आपसे यहाँ पर फर्स्ट 3 क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क? वर्क होता क्या है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जाता है, फोर्स लगाने के बाद में अगर उस ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, दैट मीन्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या किया गया है? वर्क किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फोर्स? पुल एंड पुश। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करना ही क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। थर्ड क्वेश्चन जो यहाँ पर बनता है कि जो वर्क है वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, या किन 2 कंडीशंस के ऊपर वर्क डिपेंड करता है? तो पहली कंडीशन होगी फोर्स और सेकंड कंडीशन होगी डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है और अगर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या किया गया? वर्क किया गया है। अब मेरा क्वेश्चन क्या आता है कि क्या कोई वर्क जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई वॉल है, कोई दीवार है, और अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आप कंटिन्यू उस दीवार को क्या कीजिए? पुश कीजिए। ठीक है, मैं उस दीवार को कंटिन्यू पुश कर रही हूँ, लेकिन वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो रही है। मतलब मैंने मेरा काम किया, मैंने फोर्स लगाया, मैंने उसको पुश किया, लेकिन पुश करने पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, दैट मीन्स वर्क कितना हो गया? जीरो। अगर फोर्स जीरो होगा तो वर्क भी जीरो होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क भी जीरो होगा। मतलब इन दोनों चीजों का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों में से अगर एक भी चीज नहीं हुई तो वर्क आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 तरीके के वर्क होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव वर्क? पहला कंडीशन है पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क। अभी पॉजिटिव वर्क क्या होता है, सुनिए ध्यान से। अगर आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स की डायरेक्शन के अंदर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट मीन्स वो क्या होगा? पॉजिटिव वर्क। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई बॉक्स देती हूँ, बुक से भरा हुआ है, और मैं आपको कहती हूँ सब उस बॉक्स को क्या कीजिए? आप पुश कीजिए। लेकिन अगर आप उसको पुश कर रहे हैं, ठीक है, और अगर वो उसी आगे की डायरेक्शन के अंदर ही डिस्प्लेस हो रहा है, दैट मीन्स वो वर्क क्या हो गया? पॉजिटिव। और नेगेटिव वर्क क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करेगा, दैट इज नोन एज नेगेटिव वर्क।
तो यहाँ पर हमने 3 चीजें पढ़ ली है। वर्क आपको समझ आ गया, फोर्स आपको समझ आ गया, डिस्प्लेसमेंट आपको समझ आ गई, इसके साथ साथ फोर्स की डेफिनेशन आपको आ गई है। व्हाट इज पॉजिटिव वर्क, व्हाट इज नेगेटिव वर्क, क्या वर्क जीरो हो सकता है, ये सब चीजें हमें समझ में आ चुकी है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग अ वर्क इज नोन एज एनर्जी। किसी भी कार्य को करने की शक्ति क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। इसके आगे फर्दर 2 पार्ट्स होंगे, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपका आज का जो असाइनमेंट है, आपको डिस्कस करने हैं कुछ पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वर्क, आप वर्क के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट, व्हाट इज फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। अगला जो आपका क्वेश्चन बनेगा, राइट द फॉर्मूला ऑफ वर्क, वर्क का फॉर्मूला लिखिए। उसके बाद आपके पास आएगा व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ वर्क, दैट इज जूल। यहाँ पर इस फॉर्मूला के बेस के ऊपर मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रही हूँ, आपको वो करना है। सो द क्वेश्चन इज, इफ अ बॉय apply 5 Newton force to a box and the box displays 2 meter, how much work done by the boy? आई होप आज के पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी के बारे में। थैंक यू सो मच।